क्या हुआ है, मतलब थाना प्रभारी के प्रति इतनी नाराजगी का क्या वजह है? देखिए, नाराजगी का मुख्य कारण हम लोग के लिए यह है कि लालगंज बाजार के अंदर एक सप्ताह के अंदर 3 चोरी की घटना हुआ। जब से ये आए हैं, लालगंज में दलालों का अड्डा बन चुका है लालगंज का थाना। जो हम लोग सुशासन की सरकार में विश्वास करते हैं, सुशासन की दलालों को सम्मान मिलता है, और जो अच्छे और ईमानदार लोग हैं उसको थाना प्रभारी अपमानित करने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर क्राइम कंट्रोल पे बात करने जाए, चाहे कानून व्यवस्था जो है यहाँ लालगंज में जो अगर सुचारू ढंग से काम नहीं कर रहा है, अगर उस पर बात करने जाए तो क्या उसके साथ दुर्व्यवहार मतलब थाना प्रभारी की तरफ से किया जाएगा? तुगलकी तरीके से थाना चला रहे क्या? पूरी तरह से हिटलरशाही ढंग से चलाते हैं। और बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं थाना प्रभारी लालगंज पे। निश्चित रूप से मैंने देखा है कि कई लोगों को अपमान किया गया है, सही लोग अच्छे लोग को अपमान किया जाता है थाना, और थाना पर दलाल किस्म के लोगों को प्रश्रय दिया जाता है। ताकि सीपी शुक्ला जी ने दारू माफिया से लगभग अकुत संपत्ति अर्जित किया था, उन पर कार्रवाई हुआ, उन जेल भी गए। हम चाहते हैं कि ईडी भी नज़र रखे ऐसे प्रभारी पर, ऐसे भ्रष्ट प्रभारी पर ईडी कार्रवाई करे, उसके अकुत संपत्ति का पता लगाए और कार्रवाई करे। मतलब घूसखोरी का जो 1-1 रुपया जो ये अंबार खड़ा किए हैं भ्रष्टाचार कर करके, चाह रहे कि सब जब्त करवा दे। निश्चित रूप से सुशासन की सरकार है। भ्रष्टाचार में अगर शामिल है लालगंज थाना प्रभारी तो आपको तो जेल जाने की आवश्यकता है। और जो मनोज जी बोल रहे हैं कि ईडी की जांच हो, आपकी संपत्ति की जांच हो, तो अगर लूट खसोट अगर लालगंज में आप इस तरह से मचाए हुए हैं, लोगों का शोषण दोहन करने में लगे हुए हैं, तो आप पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। कौन लोग के थ्रू पैसा लिया जाता है, किसके थ्रू घुसखोरी का काम किया जाता है, दलाली का काम किया जाता है, लालगंज के एक लोग का पता है। यानी कि वो दलाल भी सावधान हो जाओ। जब लालगंज के एक लोग जानते हैं तो अगर थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगा तो तुम तो नहीं बचोगे। अगर तुम्हारे आका ही जब फंस जाएंगे और जब उनको जेल जाने की नौबत आ जाएगी तो दलाल को तो कोई बचा भी नहीं पाएगा। एक और हम देखें फेसबुक पोस्ट जो है, उसमें एक चीज़ लिखा जा रहा है कि लालगंज थाना प्रभारी जाति देखकर कार्रवाई करते हैं। एचडी टीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं पवन देव यादव। हम सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है और यह अधिकार हमारा संविधान हमको देता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी जब से सोशल प्लेटफॉर्म का ज़माना आ गया, जब से आपका फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जब से इन सभी का ज़माना आ गया, तब से अभिव्यक्ति की आज़ादी को काफ़ी इसमें तेज़ी आई। लोग इस अधिकार का काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग अपना अकाउंट बना के इस अधिकार का इस्तेमाल करने लगे। आज हम अभिव्यक्ति की आज़ादी पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलने से यह हुआ कि शासन प्रशासन के प्रति जब लोगों में नाराज़गी रहती है तो वो सोशल मीडिया पे, जहाँ उनकी अकाउंट होती है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, वहाँ जाके अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को लिखते हैं वहाँ। आज इस पे चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैशाली ज़िले के लालगंज क्षेत्र मतलब लालगंज थाने में जो थाना प्रभारी है अमरेंद्र कुमार, उनके खिलाफ फेसबुक पर एक के बाद एक कई पोस्ट उनके क्रियाकलापों के बारे में लिखा जा रहा है। एक के बाद एक मतलब ऐसा लगता है कि दर्जनों पोस्ट उनके खिलाफ में लगातार थाना क्षेत्र के जो लोग हैं, जो उनके कामकाज से नाराज़ हैं, वो उनके खिलाफ लिख रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लालगंज थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पांडे करता है जातीयता, कार्रवाई करे सरकार। यह फेसबुक पर पोस्ट हुआ है सुमंत यादव राय के द्वारा। उन्होंने थाना प्रभारी पर यह पोस्ट किया। सुशासन की सरकार को बदनाम कर रहा लालगंज थाना प्रभारी, ऐसे पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई करे जिला प्रशासन। दूसरा पोस्ट है लालगंज थाना प्रभारी दलालों का सम्मान करता है, अच्छे और ईमानदार लोगों का अपमान करता है। इसी तरह के दूसरे और पोस्ट है लालगंज बाजार में बढ़ती चोरी और आपराधिक घटनाओं के विरोध में होगा जन आंदोलन। लालगंज में बढ़ती आपराधिक और चोरी की घटनाओं रोकने में नाकाम लालगंज प्रशासन। ऐसे ही कई फेसबुक आईडी से थाना प्रभारी के खिलाफ में उनके कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए लोगों ने लिखने का काम किया है। अभी हमारे साथ मनोज कुमार यादव है, राजद नेता है, जिनके द्वारा अभी थाना प्रभारी के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए हैं। आखिर उनसे हम बात करेंगे
कि मनोज जी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, आखिर क्या किया जा रहा है थाना प्रभारी की तरफ से? क्या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके उनके खिलाफ जो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं? मनोज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन देव यादव जी, SGTV के आप अच्छे पत्रकार हैं, आप निर्भीक ढंग से पत्रकारिता करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ है, मतलब थाना प्रभारी के प्रति नाराज़गी का क्या वजह है? देखिए, नाराज़गी का मुख्य कारण हम लोग के लिए यह है कि लालगंज बाजार के अंदर एक सप्ताह के अंदर 3 चोरी की घटना हुआ। शुक्ला मार्केट में 2 सोना चांदी की दुकान में लगभग 15 से 20 लाख का चोरी हुआ। एक जो घर में रहते हैं, आपको अगरपुर में ही पड़ता है, उनके घर में चोरी हो गया। 3 घटना एक सप्ताह के अंदर घटता है। अभी तक न कोई गिरफ्तारी हुआ, न कोई कार्रवाई हुआ। और थाना प्रभारी का जो कार्य करने का जो नीति है, उससे सरकार की बदनामी हो रही है कहीं न कहीं। ताकि जिस तरह से आपराधिक घटना लालगंज में बढ़ रहा है, जिस तरह से चोरी की घटना घट रहा है, और थाना प्रभारी अभी तक कोई न गिरफ्तारी किया, न कोई अभी तक उस पर कार्रवाई किया, इसलिए हम लोग आक्रोशित हैं। हम लोग के मन में डर रहता है कि कल हमारे घर में चोरी न हो जाए, हमारे घर में डकैती न हो जाए। थाना प्रभारी से आप लोग इस विषय में बातचीत नहीं करते हैं? अब तो आपकी सरकार है, तो आप पोस्ट के जरिए भी आप बता रहे हैं कि सुशासन की बदनामी होगी, तो आप इस विषय में बात नहीं करते हैं कि हाँ, आखिर आप अपनी कार्यशैली में सुधारिए, जो स्थिति बनी है उसमें सुधार होनी चाहिए? इस पर बातचीत आप लोग की नहीं हो रही है? देखिए, थाना प्रभारी का इनका कार्य करने का तरीका हम लोग को सही नहीं लग रहा है। अभी तक जो भी हम लोग देखे हैं इनका कार्यशैली, वो अच्छा नहीं रहा है। ये आज जब से ये आए हैं, लालगंज में दलालों का अड्डा बन चुका है लालगंज का थाना। जो हम लोग सुशासन की सरकार में विश्वास करते हैं, सुशासन की सरकार पर आम दलित, गरीब, पिछड़े दलितों का विश्वास है, वो विश्वास कहीं ना कहीं टूटने का काम बनता जा रहा है थाना के द्वारा। समझे ना? किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई बात नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि दलालों को सम्मान मिलता है, और जो अच्छे और ईमानदार लोग हैं उसको थाना प्रभारी अपमानित करने का काम करते हैं। जबकि थाना आम जनता के लिए है, गरीब गुरबा के लिए है, कमजोर वर्ग के लिए है, लेकिन उसी वर्ग को अपमान किया जाता है और दलाल को सम्मान किया जाता है। दलाल को चाय पिलाया जाता है थाना में बैठाकर, और जो गरीब तबका के लोग है, दलित पिछड़ा तबका के लोग है, उसको अपमानित करने का काम किया जाता है थाना प्रभारी के द्वारा। ये मैंने आपको देखा है मैंने वहाँ पर जाकर। तो बहुत ही संगीन आरोप लगा रहे हैं आप। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर क्राइम कंट्रोल पे बात करने जाए, चाहे कानून व्यवस्था जो है यहाँ लालगंज में, जो अगर सुचारू ढंग से काम नहीं कर रहा है, अगर उस पर बात करने जाए, तो क्या उसके साथ दुर्व्यवहार मतलब थाना प्रभारी की तरफ से किया जाएगा? कई लोगों के साथ आप पता कर सकते हैं पवन देव यादव जी, कि लालगंज में कई लोगों के साथ, जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनके साथ गलत ढंग का अभद्र व्यवहार किया गया है। आप पता कर सकते हैं पूरे बाजार में। तुगलकी तरीके से थाना चला रहे क्या? पूरी तरह से हिटलरशाही ढंग से चलाते हैं, और कि कई लोगों को अपमान किया गया है, सही लोग, अच्छे लोग को अपमान किया जाता है। थाना पर दलाल किस्म के लोगों को प्रश्रय दिया जाता है। समझे ना? इस तरह का काम लालगंज में धरले से हो रहा है, और हमको लगता है कि भ्रष्टाचार का टोटल रिकॉर्ड टूट रहा है लालगंज में। जिस तरह से का लूट पटाख मचा हुआ है, जिस तरह से यहाँ घुसखोरी चल रहा है, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। और हम लोग एक लालगंज प्रतिनिधि मंडल तेजस्वी यादव से हम लोग मिलेंगे, और लालगंज के जो थाना प्रभारी का जो कारनामा है उससे हम लोग अब तक अवगत कराने का काम करेंगे। एसपी वैशाली को भी अवगत कराने की जरूरत है निश्चित रूप से। हम लोगों ने पोस्ट के माध्यम से वैशाली जिला के कप्तान जी को भी मैंने आगाह किया है, उनको हम लोगों ने सूचना देने का काम किया है कि ऐसे थाना प्रभारी पर कार्रवाई किया जाए। और ईडी, आपको पूर्व में आपने देखा होगा कि CP शुक्ला जी ने दारू माफियाओं से लगभग अकुत संपत्ति अर्जित किया था, उन पर कार्रवाई हुआ, उन जेल भी गए। ये सुशासन की सरकार है, ये दलित पिछड़ों की सरकार है, गरीब गुरबों की सरकार है, और गरीब का एक आदमी का इस सरकार पर भरोसा है। निश्चित रूप से जो सरकार को बदनाम करना चाह रहा है पुलिस पदाधिकारी, उस पर कार्रवाई नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जरूर करने काम करेंगे। हम लोग का ऐसा विश्वास है, ऐसा भरोसा है। और निश्चित रूप से हम एक लालगंज प्रतिनिधि मंडल तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार से भी मिलने काम करेंगे। जिस तरह से ये थाना प्रभारी का रवैया, जिस तरह से हिटलरशाही, जिस तरह का सामंती मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, उससे हम लोग अवगत कराने काम निश्चित रूप से करेंगे। और हम चाहते हैं कि ईडी भी नज़र रखे ऐसे प्रभारी पर, ऐसे भ्रष्ट प्रभारी पर ईडी कार्रवाई करे, उसके अकुत संपत्ति का पता लगाए और कार्रवाई करे। और हम ये मांग नीतीश कुमार जी से भी करते हैं, और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी से भी करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मतलब घूसखोरी का जो 1-1 रुपया जो ये अंबार खड़ा किए हैं भ्रष्टाचार कर करके, चाह रहे कि सब जब्त करवा दे। निश्चित रूप से सुशासन की सरकार है,
ये सुशासन की सरकार है, ये नीतीश कुमार की सरकार है, ये बदलता बिहार है, ये कार्रवाई वाली सरकार है, सुनवाई वाली सरकार है। इस सरकार पर हम लोग का पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से ऐसे पदाधिकारियों पर बिहार भर में कार्रवाई होगा, ऐसे लोग पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और ईडी भी ऐसे लोग पर कार्रवाई करे। लेकिन भ्रष्टाचार में अगर शामिल है लालगंज थाना प्रभारी तो आपको तो जेल जाने की आवश्यकता है। और जो मनोज जी बोल रहे हैं कि ईडी की जांच हो, आपकी संपत्ति की जांच हो, तो अगर लूट खसोट अगर लालगंज में आप इस तरह से मचाए हुए हैं, लोगों का शोषण दोहन करने में लगे हुए हैं, तो आप पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। और एक और बात, जो आप बार बार जो दलालों का जो जिक्र कर रहे हैं कि दलालों का सम्मान हो रहा है, तो ये जो दलाल जो है, जो थाना प्रभारी का जो एजेंट है, वो खुद बहाल करके थाना पर छोड़े हुए हैं कि कोई ऐसा कुछ है, मतलब उनका अपना पाला हुआ दलाल है क्या इस तरह का? लालगंज के एक एक लोग जानते हैं कि कौन लोग के थ्रू पैसा लिया जाता है, किसके थ्रू घुसखोरी के काम किया जाता है, दलाली के काम किया जाता है, लालगंज के एक एक लोग का पता है। यानी कि वो दलाल भी सावधान हो जाओ। जब लालगंज के एक एक लोग जानते हैं, तो अगर थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगा तो तुम तो नहीं बचोगे। अगर तुम्हारे आका ही जब फंस जाएंगे और जब उनको जेल जाने की नौबत आ जाएगी, तो दलाल को तो कोई बचा भी नहीं पाएगा। निश्चित सबसे ये सुनवाई वाली सरकार है, ये कार्रवाई वाली सरकार है, ये ईमानदार सरकार है। ये निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हो, जो बिहार में जहाँ जहाँ भी भ्रष्ट पदाधिकारी है, वो जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है, वैसे लोग पर कार्रवाई होगी। ऐसे लोग निश्चित रूप से कानून के अंदर जाना होगा उनको। एक और हम देखें फेसबुक पोस्ट जो है, उसमें एक चीज़ लिखा जा रहा है कि लालगंज थाना प्रभारी जाति देखकर कार्रवाई करते हैं। कुछ इस तरह का भी है क्या मामला? एक ऐसा मामला आपको एक दिन पहले 2 दिन पहले का बात है कि वार्ड नंबर 15 में 3 लोग को पकड़ा गया, समझे ना, तीनों को एक साथ पकड़ा गया। और उसमें से जो उनके स्वजाति के लोग था, उनको रात में छोड़ दिया गया। किस जाति से आते हैं थाना प्रभारी? ये अब जान रहे हैं कि जिस जाति से है उस जाति के लोग हैं, समझे नहीं। अच्छा, मतलब उनकी जाति के जो लोग थे उनको पकड़ के बुलाए। और एक अत्यंत पिछड़ा जाति के जो लोग था, दुनिया समाज के लड़का, जिस पर कोई FIR, कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, उसको रात भर रखा गया, उसको सवेरे छोड़ा गया। मतलब पकड़ के भी लाए तो उसमें भी भेदभाव किया गया इनकी ओर से? भेदभाव किया, छोड़ने में भी भेदभाव किया गया। छोड़ने में मतलब वही ना कि एक को कब बोल रहे हैं, एक को कब को छोड़ा गया जो अत्यंत पिछड़ा से आते थे? उसको कल होकर छोड़ा गया, सवेरे छोड़ा गया, 1-2 बजे से। और जो उनके स्वजाति थे उसको क्या किया? काफ़ी लोग दबाव बनाने का काम किए, अत्यंत पिछड़ा समाज के लोग, दलित पिछड़ा समाज के लोग दबाव बनाने का काम किए, तब उसको भी जेल भेजने का तैयारी चल रहा था, किसी न किसी मामले में फंसा कर। जबकि उस पर कोई FIR, किसी तरह का कोई केस, कोई मुकदमा नहीं है, उसको जेल भेजने का तैयारी किया जा रहा था। और जो उनके स्वजाति का जो लड़का था, उसको रातों रात छोड़ दिया गया। ये मामला है, ये पूरा लालगंज के लोग देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो किसी जाति का तो नहीं होता है, लेकिन अगर लालगंज में अगर यह थानेदार अगर जाति देखकर अगर कार्रवाई करने की मंशा रखता है, तो उससे भी ज़्यादा यह गंभीर मामला है। निश्चित रूप से अगर एक जाति का तो ये प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है ना यहाँ, यह तो संवैधानिक पद पर बैठकर, और एक न्याय का पद है, जहाँ कानून का राज अगर लागू भी करना है तो आपको एक समान सभी को देखना होगा। आप इसमें अत्यंत पिछड़ा और आप अपने जाति के लोगों को जो देखकर उसके अलग अलग ढंग से जो कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर तो सही में सवाल उठना भी चाहिए। और ठीक है, आप लोगों ने हिम्मत दिखाई है कि प्रशासन के खिलाफ मुखर होकर बोलने का काम किया है, या सोशल मीडिया के जरिए और भी कई लोगों ने पोस्ट किया है इस बात को। जहाँ जहाँ शिकायतें आ रही है वहाँ वहाँ आप लोगों ने आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। आगे आप लोग क्या करिएगा? एक ये हम लोग चाहते हैं कि जो सुशासन की सरकार में लोगों का भरोसा है, बना है, वो बना रहे। जिस तरह कुछ लोग प्रशासनिक पदाधिकारी, कुछ आपराधिक छवि के लोग, कुछ दलाल किस्म के लोग चाहते हैं कि सरकार की बदनामी हो, सरकार की किरकिरी हो और जंगल राज कहने का लोग को मौका मिले। ये बदनामी कुछ लोग, कुछ पदाधिकारी, कुछ दलाल किस्म के लोग, कुछ आपराधिक किस्म के लोग आपसी गठजोड़ बनाकर नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार की सरकार अच्छी ढंग से चल सके। इसलिए ये लोग आपसी गठजोड़ करके ये लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए इस बात को अवगत निश्चित रूप से हम लोग अपने सरकार को, अपने सत्ता सरकार को अवगत कराने का काम करेंगे।
कि ताकि उस पर कार्रवाई करें। तो अभी हमारे साथ राजद नेता मनोज कुमार यादव हैं, जिन्होंने पुलिसिया कार्रवाई में जो मनमानी चल रही है, जो लालगंज थाना प्रभारी की तरफ से या घूसखोरी और जाति देकर कार्रवाई करने का जो एक तरीका, एक जो या इस तरह का जो उनका कार्यशैली बनी हुई है, इस पर हमारे साथ इन्होंने बातचीत किया है। हम भी चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट और इस तरह के अलोकतांत्रिक तरीके से सोचने वाले व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को शासन प्रशासन कानून व्यवस्था और सत्ता सरकार पर लोगों का भरोसा बना रहे। जो दलित पिछड़ों का जो अन्याय होता है वो अन्याय बंद होना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए और दलालों को थाना से मुक्त किया जाना चाहिए। यही हम लोग का मांग है, यही हम लोग सरकार से अपना मांग रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पवन देव यादव जी, आप बहुत निर्भीक ढंग से पत्रकारिता करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें और इस तरह के और भी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।